इसलिए ये जो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है, वो अपने आप में एक विशेष तत्व है। और देखिए, ये हमारा कर्तव्य कर्म है। क्या है? हमारा ये जो शरीर बना है कितने तत्वों से बना है? 5 तत्वों से, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश। और इसी 5 तत्वों से सारी प्रकृति बनी हुई है। इसी के बीच में हमारा संपूर्ण जीवन चल रहा है। अब इन देवी शक्तियों से हम हमेशा ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जैसे वायु देवता से वायु, सूर्य देवता से रोशनी, ऊर्जा, और धरती माता हमें अन्न, फल, फूल, साग, सब्जी, औषधि, वनस्पति, जल देवता हमें जल देते हैं। ये सब हम ले रहे हैं ना। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? देवता। मेरे साथ बोलिए, दानात देवः। जो हमें हमेशा निरपेक्ष होकर के दे। कैसे दे? निरपेक्ष, कोई अपेक्षा नहीं है और बिना अपेक्षा। जैसे वायु देवता हमें हमेशा प्राण वायु देते हैं ना, हमसे कभी कुछ मांगा। सूर्य देवता हमेशा में रोशनी, ऊर्जा देते हैं, कभी हमसे कुछ मांगा, कहें कि कल से नहीं मिलेगी, आज आपने बिल नहीं भरा तो, जैसे बिजली कट जाती है, लेकिन ये रोशनी हमारी कभी ऐसे अग्नि, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? देवता। सूर्य देवता, वायु देवता, जल देवता, इनको हम देवता कहते हैं ना। क्यों? क्योंकि वो निरपेक्ष रूप से हमें क्या करते हैं? देते हैं। दानात देव। और हम उसको लेते हैं। अब किसी से हमने लिया और वापस ना लौटाए तो हम क्या हो जाएंगे? किसी से हमने मान लो पैसा लिया और वापस ना दे तो ऋणी हो जाते हैं ना। ऐसे ही इन देवी शक्तियों से तो हम ले रहे हैं, वापस तो कुछ, तो इसको कहते हैं देव ऋण। क्या कहते हैं? और इस देव ऋण को हमें चुकाना होता है। इसको यदि हम नहीं चुकाते हैं तो हमें कई जन्मों तक चुकाना पड़ेगा। इस मनुष्य जन्म में तो हमारे पास संसाधन है उस प्रकार के कि हम अच्छे से चुका सकते हैं। यदि इस समय हम नहीं करते हैं तो अगले कई जन्मों तक, इसलिए कहा जाता है कि हमने वायु का, शुद्ध वायु का प्रयोग किया, दूषित वायु छोड़ी है आज, तो हमें अगले जन्म में पेड़ पौधे वनस्पति बन करके उस वायु को शुद्ध करना पड़ेगा। आज हमने भूमि को अशुद्ध किया है, सुअर आदि बन करके भूमि को शुद्ध करना पड़ेगा। आज हमने जल को अशुद्ध किया है, मछली, कछुआ आदि बन करके जल को शुद्ध करना पड़ेगा। ऐसे हमारे कई जन्म जाते हैं। और यदि हम इसी जन्म में, इसलिए इसको कहा जाता है देव यज्ञ। क्या कहा जाता है? देवताओं के लिए देव ऋण से उऋण होने के लिए किए जाने वाले यज्ञ को क्या कहते हैं? देव यज्ञ। जो प्रतिदिन प्रातःकाल और सायंकाल, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय प्रातःकाल सूर्य और प्रजापति के लिए विशेष आहुतियां और सायंकाल अग्नि और प्रजापति के लिए विशेष आहुतियां दे करके इस यज्ञ को संपन्न किया जाता है। इसको कहा जाता है देव यज्ञ। और ये देव ऋण से हमें उऋण करता है। क्या करता है? देव ऋण से उऋण करता है। और उसके साथ साथ विशेष रूप से ये पंचभूतात्मक ये जो प्रकृति है उसका संतुलन होता है। क्या होता है? संतुलन, पोषण, संवर्धन होता है। इसलिए जब ये प्रकृति संतुलित, क्योंकि इसी 5 तत्वों से हमारा तन भी बना हुआ है, उसी 5 तत्वों से प्रकृति भी बनी हुई है। और ये प्रकृति के जो 5 तत्व है वो यदि पोषित, संवर्धित और संतुलित रहते हैं तो हमारा जीवन भी स्वस्थ, सुचारू रूप से चलता है। और यही 5 तत्व यदि अशुद्ध हो गया, आज देखिए वायु प्रदूषण बढ़ गया, जल प्रदूषण बढ़ गया, ये चीजें बढ़ी तो उसका प्रभाव किसके ऊपर आ रहा है? सीधा मनुष्य के ऊपर आ रहा है। आप बड़े बड़े आंकड़ों को देख रहे हैं, 70 लाख से अधिक लोग केवल वायु प्रदूषण के कारण मर जाते हैं, 25 लाख से ज्यादा लोग जल प्रदूषण से मर जाते हैं। ऐसे अलग अलग आंकड़ों को देखेंगे तो कितने लोगों की मृत्यु होती है। ये जो ऑफिशियल आंकड़े हैं, नॉन ऑफिशियल आंकड़ों को भी हम देखेंगे तो कितना बड़ी मात्रा में ये चीजें हानि पहुंचाती होगी। तो जैसे हमने प्रकृति को असंतुलित किया तो हमारा जीवन भी असंतुलित हो गया, रोगी हो गया, दुखी हो गए हम। और ये प्रकृति जहां संतुलित है तो उस वातावरण में रहेंगे तो हमारा जीवन भी सुचारू रूप से चलेगा, स्वस्थ रहेगा, अच्छे से हम जीवन को जी पाएंगे। इसलिए प्रकृति का संतुलन भी बहुत जरूरी है। और जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो उससे प्रकृति का पोषण होता है। क्या होता है? मेरे साथ बोलिए, वसो हो पवित्रमसी द्योरसी पृथ्वीरसी मातरिस्वानो धर्मोसी परमेण धामना दिंहस्व माह्वार्मा यज्ञपतिम ह्वार्षेत। ये अथर्ववेद के
द्वितीय सूक्त का एक विशेष मंत्र है, वसोह पवित्रमसि देवरसि पृथ्वीरसि मातरिस्वानो। यह जो यज्ञ है वो पवित्रता का हेतु है। वसो पवित्रमसि द्योरसि, या द्युलोक में स्थित होने वाला, द्युलोक को संतुलित और पोषित करने वाला है द्योरसि। पृथ्वी रसी, यह पृथ्वीलोक को धारण करता है, पृथ्वीलोक का पोषण करता है। पृथ्वी मातरिस्वानो धर्म, मातरिस्वान कहते हैं वायु को, वायु का शोधन पोषण और संवर्धन करने वाला, उसके अंदर जीवनी शक्ति का संचार करने वाला है। मातरिस्वानो धर्मोसी परमेण धामना द्रिहास्व, जिस जिस स्थान पे यज्ञ होता है परमेण धामना, वो परम धाम हो जाए, और द्रिहास्व, और उस स्थान पे रहने वाले लोगों को वो स्थान यज्ञ बढ़ाने, द्रिहास्व द्रि बढ़ाने वाला हो जाता। परमेण धामना द्रिहास्व मां हुआर माते यज्ञपति वार्षित, हे मनुष्य तो इस यज्ञ का त्याग कभी भी मत कर। कितनी बड़ी बात बता दी। पूरी प्रकृति का पोषण संवर्धन इस यज्ञ के माध्यम से भली प्रकार से, अच्छी प्रकार से होता है। इसलिए हम प्रकृति पूजक भी हैं, और यज्ञ के माध्यम से हम देव ऋण से ओऋण भी होते हैं। तो ऐसे हम आध्यात्मिक या शास्त्रीय लाभों को देखें तो सैकड़ों अलग अलग प्रकार के लाभ, अलग अलग प्रकार की बातें हमें विशेष रूप से देखने को मिलती हैं। लेकिन उसके साथ साथ विशेष रूप से जब हम भौतिकी की दृष्टि से देखें, या जो वर्तमान में शोध अनुसंधान आदि हुआ है उसकी दृष्टि से देखें, परम पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव महाराज, स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज के आशीर्वाद से, मार्गदर्शन निर्देशन में, अपने यहाँ पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में आज सैकड़ों अलग अलग प्रकार की रिसर्च की गई हैं। और आज देश दुनिया के अलग अलग कई सारे साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों ने भी मिलकर के इससे ऊपर बहुत सारी रिसर्च की हैं। महानुभाव, आपको जानकर के आश्चर्य और अपनी संस्कृति, याज्ञिक संस्कृति के प्रति गर्व होगा कि यज्ञ करने से इतने विशेष और इतने बड़े बड़े लाभ हमें प्राप्त होते हैं। देखिए, हम जब देव यज्ञ करते हैं ना, देव यज्ञ माने प्रतिदिन 5 से 10 मिनट लगते हैं। कितने मिनट? 5 से 10 मिनट में होने वाले यज्ञ को देव यज्ञ कहा जाता है। और हर रोज हम जो घरों में पूजा करते हैं ना, वही पूजा अग्नि में आहुति देकर के की जाती है। और उस यज्ञ को जब हम करते हैं तो कितने लाभ होते हैं। सबसे पहला देखिए, हम जिस जीवन को जी रहे हैं उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें शक्ति चाहिए, नहीं चाहिए? शक्ति होगी तो चलेंगे, शक्ति नहीं है तो? शक्ति को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? आहार लेते हैं ना। वो आहार हम कितने रूपों में लेते हैं? 3 रूपों में। कितने रूपों में? धरती पर कितने रूपों में द्रव्य पाए जाते हैं? 3 रूपों में, ठोस, द्रव और गैस फॉर्म में। और इन तीनों ही रूपों में हम आहार लेते हैं। ठोस रूप में रोटी, दाल, चावल, सब्जी आदि लेते हैं। द्रव रूप में पानी, दूध, जूस आदि हम लेते हैं। और गैस फॉर्म में प्राणवायु हम लेते हैं। ये 3 रूपों में आहार लेते हैं, नहीं लेते हैं? अभी जो 3 रूपों में हम आहार लेते हैं उसमें 24 घंटे में सबसे ज्यादा लिए जाने वाला आहार कौन सा है? ठोस रूप आहार, रोटी, दाल, चावल 24 घंटे में कितनी बार लेते हैं? 2 बार, 3 बार। लेकिन उसी 24 घंटे में द्रव रूप आहार, पानी, दूध, जूस आदि कितनी बार लेते हैं? 5 बार, 10 बार, 15 बार। ठंडी है तो थोड़ा कम, गर्मी है तो थोड़ा ज्यादा। लेकिन उसी 24 घंटे के अंदर वायु रूप आहार कितनी बार लेते हैं? कितनी बार पूछा? आज तक हमने कभी गिना ही। 24 घंटे एनी टाइम खाते पीते, उठते बैठते, चलते फिरते, रात को सो गए तब भी हमारा कोई आहार चल रहा है तो कौन सा चल रहा है? वायु रूप आहार। ये हमारा सबसे ज्यादा आहार होता है। वयस्क व्यक्ति 24 घंटे के अंदर करीब करीब 11,000 लीटर वायु का प्रयोग कर जाता है। कितना? 11,000। हम 24 घंटे में इतनी वायु लेते हैं। और ये हमारा सबसे ज्यादा आहार होता है, जितने भी हम आहार लेते हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, शक्ति। अब इंपॉर्टेंट आहार है, महत्वपूर्ण आहार। हम ठोस रूप आहार, रोटी, दाल, चावल, सब्जी आदि लेते हैं, उसको लेना छोड़ दे तब भी हम 2-3 महीना जीवित रह सकते हैं। द्रव रूप आहार, पानी, दूध, जूस आदि लेना छोड़ दे तब भी हम 2-3 सप्ताह जीवित रह सकते हैं। लेकिन गैस रूप आहार, वायु लेना छोड़ दे तो कितनी देर रह पाएंगे? कितनी देर?
हाँ, कोई बोल रहे 5 मिनट, एक बार रह करके दिखाइए। और वो 2 मिनट, 1 से 2 मिनट भी कब, पहले तो भर लेते हैं, वायु को नहीं लेना है ना, वायु को छोड़ दे तो कितनी देर रह पाएंगे। कहने का अभिप्राय है कि सबसे ज्यादा के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके बिना 1 मिनट भी हमारा जीवन नहीं टिक सकता है, ऐसा हमारा कोई आहार है तो वो क्या है, वायु है। तो सबसे ज्यादा भी और सबसे इंपॉर्टेंट। और जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, उससे वायु सीधी प्रभावित होती है, वायु का शोधन होता है, वायु का पोषण होता है, संवर्धन होता है, वायु सुगंधित होती है, मेडिकेटेड होती है, वायु के अंदर जीवनीय शक्ति का, प्राण शक्ति का संचार करने का कार्य यज्ञ के माध्यम से होता है। इसलिए कहा जाता है ना, जैसी होगी वायु वैसी होगी हमारी आयु। यदि हमें स्वस्थ आयु चाहिए, दीर्घ आयु चाहिए, तो अत्यंत अच्छी वायु की हमें अपेक्षा है, और उस अच्छी वायु का निर्माण यज्ञ के माध्यम से भली प्रकार से होता है। इसलिए पहला काम होता है, ये हमारा सबसे ज्यादा और इंपॉर्टेंट आहार जो वायु है, उसका शोधन, पोषण, संवर्धन और उसको जीवनीय शक्ति से युक्त करने का काम, ये पहला लाभ हमें मिलता है। दूसरा देखिए, आपने पढ़ा होगा एनायन और केटायन, धन आवेशित कण और ऋण आवेशित कण। जहां पर शहरीकरण है, औद्योगिकीकरण है, भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, तो ऐसे स्थानों पर धन आवेशित कणों की बाहुल्यता स्वाभाविक रूप से हो जाती है। और उसमें जब हम निरंतर लंबे समय तक रहते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमारे शरीर के अंदर ब्लड सेरोटोनिन की मात्रा कम होती है, हमारी बॉडी एसिटिक, अम्लीय बनती है, और एसिटिक शरीर के अंदर अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। और दूसरा होता है ऋण आवेशित कण, जहां पर नदी है, झरने हैं, या पहाड़ी क्षेत्र है, घने जंगल हैं, जो प्राकृतिक स्थान होते हैं, समुद्र के तट आदि, ऐसे स्थानों पर ऋण आवेशित कणों की बाहुल्यता स्वाभाविक रूप से पाई जाती है। और उस वातावरण में जब हम निरंतर रहते हैं, तो उससे शरीर के अंदर सेरोटोनिन की मात्रा विशेष रूप से बढ़ती है। सेरोटोनिन वो तत्व होता है जो हमें अंदर से कुछ करने का जो एक जज्बा सा उठता है ना, कुछ करने के लिए जो एक अंदर से एक उत्साह, एक उमंग, कुछ करने के लिए जो प्रवृत्ति हमारी बढ़ाता है, या जो अच्छा लगना, ये अच्छा लगना जिस केमिकल के माध्यम से महसूस होता है, वो होता है सेरोटोनिन। और उसके साथ साथ न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में भी, जो हमारे पूरे मस्तिष्क से पूरे शरीर तक और पूरे शरीर से मस्तिष्क तक जो मैसेज आते जाते हैं, उसके बीच में भी जो कार्य इस मैसेज को ले जाने ले आने में जो काम करता है, न्यूरोट्रांसमीटर जिसको कहते हैं, उसके रूप में भी काम करने वाला केमिकल यही होता है। और ऋण आवेशित बाहुल्य वातावरण में रहने से सेरोटोनिन की मात्रा स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है, और पूरी बॉडी अल्कलाइन, क्षारीय होती है, और क्षारीय शरीर में कोई रोग होता नहीं है। और विशेषता देखिए, जिस स्थान पे 5 से 10 मिनट यज्ञ होता हो, क्या, जिस स्थान पे 5 से 10 मिनट प्रतिदिन यज्ञ होता है, वहां के एटमॉस्फेयर में, वातावरण के अंदर प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर एयर के अंदर 200 से 400 ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं। इतनी बड़ी संख्या होती है, जो सैकड़ों किलोमीटर तक घना जंगल हो, और वहां पर जैसा वातावरण होता है, ऐसा वातावरण 5 से 10 मिनट यज्ञ करके हम अपने घर के अंदर निर्मित कर सकते हैं। और उस वातावरण में जब हम रहते हैं, तो उससे स्वाभाविक बॉडी का अल्कलाइन होना, क्षारीय होना, और क्षारीय शरीर होगा तो कभी कोई रोग होगा। और दूसरा, सेरोटोनिन की मात्रा बढ़ जाती है, तो हमें अच्छा लगना, गुड फीलिंग, या न्यूरोट्रांसमीटर, उस सब में भी बहुत विशेष प्रकार का लाभ होता है। तो ये लाभ भी यज्ञ करने से स्वाभाविक होता, स्वाभाविक रूप से हमें प्राप्त हो जाता है। ये हो गया दूसरा लाभ। इसके अलावा देखिए, जब हम कोई भी हवन करते हैं, धूपन आदि करते हैं, तो एक सुगंधी आती है ना, सुरभि आती है,
वो जो सुगंधी हवन करने पर जो सुरभि हमारे घर के अंदर प्रसरित होती है और आती हैं, उसके अंदर एक विशेष कंपोनेंट होता है, उसका नाम है परफराल। क्या है? और एक दूसरा होता है ग्वाइकोल। क्या होता है? और एक होता है गुगुलस्टेरोल। क्या? उसमें जो गुगुलस्टेरोल और परफराल, इसको कहा गया सोमनस्यकारी। कैसे होते हैं? जो हमारे मन को प्रसन्न करने वाले, मन को आह्लादित करने वाले, मन को रिलैक्स करने वाले, गुड हार्मोन्स को बढ़ाते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स को डाउन लाने वाले विशेष कंपोनेंट्स होते हैं। और जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, गुगुल आदि की धुनी करते हैं, तो उस वातावरण में विशेष रूप से उसकी मात्रा बढ़ जाती है। और उसको जैसे ही हम इनहेल करते हैं उस सुगंधी को, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड वो एकदम से एक्टिव हो जाती है, प्रभावित होती है उससे, और गुड हार्मोन्स को बढ़ाती है, स्ट्रेस हार्मोन्स को डाउन लाती हैं, और एकदम से हमें मानसिक शांति प्राप्त होती है। और आपने देखा होगा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रोग स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन के कारण होने, और सबसे बड़ा रोग भी यही है। मतलब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फैला हुआ कोई रोग है स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन, और उसके कारण होने वाले रोग भी बड़े बड़े अनेक प्रकार के। और महानुभाव, आप भारत की याज्ञिक या पूजा पद्धति को देखिए। हम जो पूजा कर रहे हैं उस पूजा में ही जो प्रयोग होने वाले द्रव्य, इससे पूजा तो है ही है, देवी शक्तियों की उपासना तो है ही है, देवताओं का पूजन, अदृष्ट की प्राप्ति, जो भी हम मानते हैं वो सारी चीजें हो रही है। लेकिन उसके साथ साथ साइंटिफिक रूप से देखें तो वो जो सुगंधी है, उसका जो प्रभाव है, उससे पूरे परिवार का स्ट्रेस मैनेजमेंट स्वाभाविक रूप से हो रहा है। कितनी बड़ी बात। और हमारे यहाँ अगर उद का प्रयोग करते हैं ना, अगर की लकड़ी का हवन में प्रयोग किया जाता है, अगर के जो गोंद और तेल आदि होता है तो उसका धूपन के रूप में भी प्रयोग करते हैं, अगर की लकड़ी का विशेष रूप में। आप देखिए जो अगर का धूपन और गुगुल का हम प्रयोग करते हैं, इसी का जो तेल निकाला जाता है, और आज पूरे वर्ल्ड में स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ या अलग अलग प्रकार के जो एरोमेटिक्स चीजों का निर्माण किया जाता है, उसमें भारत का अगर सबसे ज्यादा कारगर पाया गया। और आज भारत से बना हुआ अगर का ऑयल 70 लाख रुपए किलो है। कितना? अगर लकड़ी है, अगरतला सुना ना, भारत का एक राज्य अगरतला। अगरतला नाम ही उसी के कारण पड़ा, क्योंकि वहां पर अगर के ही पेड़ होते हैं, पूरे जंगल के जंगल होते हैं, और उस पेड़ की लकड़ी से जो ऑयल निकलता है। और अगर की लकड़ी हम जैसे सामग्री आदि बनाते हैं उसमें स्वाभाविक यूज होती है, तो उसकी जो सुगंध होती है। और दूसरा गुगुल होता है ना, गुगुल गोंद, यहाँ पर भी है, ये प्योर शुद्ध गुगुल है पतंजलि का। और ये जो गुगुल के अंदर गुगुलस्टेरोल होता है, क्या होता है? एक विशेष कंपोनेंट होता है, वो भी विशेष सौमनस्यकारी, मानसिक शांति को देने वाला। और इसके ऊपर तो हमने रिसर्च भी विशेष रूप से किया कि गुगुल से धुनी करते हैं तो क्या क्या तत्व कितनी कितनी मात्रा में निकलता है, और उसमें क्या स्पेशल ग्वाइकोल, बोर्नियोल, मेथोनोमाइल, थोजोन, गुगुलस्टेरोल, ये विशेष कंपोनेंट्स इससे जनरेट होते हैं, जो विशेष रूप से स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन आदि को तो दूर करते ही करते हैं, उसके साथ साथ तमाम प्रकार के शारीरिक रोगों को भी ट्रीट करने की सामर्थ्य गुगुल में होती है। मेरे साथ बोलिए, गुगुलम धूप कामार्धम प्रसिद्धम मंगलप्रदम बाह्याभ्यंतर देहस्य शोधनार्थम प्रकल्पयेत। इसमें बताएं, गुगुलम धूप कामार्धम प्रसिद्धम, गुगुल धूपकारी के लिए प्रसिद्ध है, जीवन के लिए मंगलदायी होता है, बाह्याभ्यंतर देहस्य, शरीर के बाह्य और आभ्यंतर दोनों ही प्रकार का शोधन करता है, वात, पीत और कफ का संतुलन करता है। मेरे साथ बोले, घृत गुलगुलो होमे च सर्वोत्पातादिर्मर्दनम। घी और गुगुल से किया गया जो हवन है वो तमाम प्रकार, चाहे शारीरिक रोग हो, चाहे मानसिक ताप, संताप आदि हो, डिप्रेशन आदि हो, या इस प्रकृतिगत जो विकार हो जाते हैं उनको भी दूर करने का, नष्ट करने का, ठीक करने का काम गुगुल भली प्रकार से करता है। और अथर्व वेद में एक मंत्र में विशेष रूप से बताया, मेरे साथ बोलिए, न तम यक्ष्मा अरुंधते
नैनम सपथो अश्नुते यम भेषजस्य गुलगुलोः सुरभिर्गंधो अश्नुते। इसमें कहा, ये अथर्ववेद का एक विशेष मंत्र है, उसमें कहा जिसको भेषज औषध गुगुल की, जिस घर में, जिस परिवार में, जिस व्यक्ति को भेषज औषध गुगुल की सुरभि सुगंधी धुनि प्राप्त होती हैं, नतम यक्ष्मा अरुणते, वहां पर किसी भी प्रकार के छोटे से लेकर के बड़े कोई भी रोग होते नतम यक्ष्मा नैनम सपथो अश्नुते, वहां किसी भी प्रकार का ताप संताप, किसी भी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा नेगेटिविटी या किसी भी प्रकार की नजर लगना, ये वो जितना भी कहते हैं इस प्रकार का कोई भी नेगेटिविटी वहां पर ठहरती। कितनी बड़ी बात बता दी, नतम यक्ष्मारुणते नैनम सपथो यम भेषजस्य, भेषज औषध गुगुल की सुरभि सुगंधी जहां पर होती है वो घर विशेष प्रकार का निर्मित होता है, वहां रोग ताप संताप या नेगेटिविटी नहीं रहती है। तो ये गूगल की जो धुनी होती है वो बहुत ही उपयोग, और अपने घर में कुछ नहीं तो गूगल की धुनी तो हमें जरूर करनी, आप लोगों ने किया भी होगा, करते भी होंगे। और ऐसे ही परम पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव ने एक विशेष द्रव्यों के फॉर्मुलेशन से एक और द्रव्य बनाए हैं, धूपन द्रव्य, इसका नाम है दिव्येष्टि। क्या नाम है? इस दिव्येष्टि के अंदर गोगोल जोड़ा धूप जो राल बोलते हैं बाउची और अलग अलग द्रव्यों का मिला करके एक विशेष प्रकार की इसमें सुगंधी होती हैं, और ये विशेष प्रकार के मानसिक रोगों को दूर करने से लेकर पर्यावरण को सुगंधी सुरभि से युक्त और गुड हार्मोन्स को बढ़ाने के लिए और बैक्टीरिया वायरस फंगस आदि से बचाव के लिए विशेष धूपन है ये दिव्येष्टि। तो कभी दिव्येष्टि से धूपन कर लिया, कभी गूगल से धूपन कर लिया। तो ऐसे ये दो विशेष धूपन द्रव्य हैं जो हमारे घर में हमें जरूर प्रतिदिन करना। हवन के उपरांत थोड़ा सा अग्नि में आहुति, अंगारों के ऊपर, अंगारे जो होते हैं ना उसको कहते हैं ब्रह्माग्नि। क्या कहते हैं? हाँ, और ये ब्रह्माग्नि का एक विशेष प्रभाव होता है और एक विशेष उसका लाभ होता है। तो ब्रह्माग्नि के अंदर आहुति देते हैं गुगुल की, दिव्येष्टि आदि की, और उसकी हल्की धुनी करते हैं, और उस धुनी वाले वातावरण में रहना, प्राणायाम करना, योगाभ्यास करना, ध्यान करना, वो बहुत ही ज्यादा हितकारी, लाभकारी और उपयोगी हमारे लिए होता है। तो ये दिव्येष्टि और गूगल के विषय में तो मैं आपको बता रहा था सुगंधी के बारे में। तो सुगंधी से भी हमें कई सारे प्रकार के लाभ होते हैं। इसके बाद एक और विशेष हमें यज्ञ के माध्यम से लाभ होता है। आपने कोरोना काल में देखा होगा, सब लोग प्रभावित हुए थे, कितने लोगों का जीवन चला गया, कितने लोग बड़े रूप में बीमार हुए, खर्चे हुए, और आर्थिक रूप से भी, पारिवारिक रूप से तो हुआ ही, लेकिन देशों में भी आर्थिक रूप से बहुत बड़ी हानि हुई, और कितना कितना एक जीव के कारण।